अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 और एक नया यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी किताब में तो यूनिट 7 है, लेकिन डिफरेंट बुक्स में, पीसीडीबी की बुक में हो सकता है ये यूनिट 5 या 6 हो। बहरहाल इससे पहले जो 6 यूनिट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से होगा, वो पंजाब करिकुलम के जो हमारा जो कोर्स है पंजाब का उसमें नहीं है। वो फेडरल बोर्ड में है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। उसमें से एग्जाम मतलब वो आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम अपना अगला यूनिट शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7, छोटा सा यूनिट है ये। यहां तक हमारा चैप्टर मतलब इसको पढ़ने के बाद हमारा कोर्स मोर देन 50% कवर हो चुका होगा। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये मैंने स्क्रीन पे डोनट्स बनाए। क्या लगता है आपको मैंने ये डोनट्स क्यों बनाए हैं? इसको फुल स्क्रीन करें और मुझे इस सवाल का जवाब दें कि मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं थर्मोकेमिस्ट्री, और इस चैप्टर को पढ़ाने में इस डोनट्स का क्या काम है? चलें, शाबाश। इट्स वेरी सिंपल। मैं इस डोनट्स को अगर खाता हूं तो मुझे मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी मिलेगी? अगर मैं यहां पे एक बिरयानी की प्लेट बना देता, उसको खाने के बाद भी मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी? ये मुझे सब कुछ अगर पता करना है कि कितना खाना खाऊंगा, कितनी एनर्जी मेरी बॉडी को मिलेगी, तो मुझे इन तमाम असूलों को समझने के लिए जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो है थर्मोकेमिस्ट्री। आसान लफ्जों में बताऊं ताकि आपको वजह समझ आ जाए ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से हमें वो फूड में से एनर्जी मिलेगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज हो सकती है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, ये सब कुछ केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। डेली सॉरी डेली लाइफ के अंदर अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहो तो बहुत सारी मिसालें हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालेंगे, कितने पेट्रोल डालने पे कितनी एनर्जी निकलेगी, इंजन कितना चलेगा, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। खाना कितना खाएंगे, कितनी कैलोरीज किस खाने में होती हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री, अच्छा सारी बातें नाइन्थ में नहीं पढ़ोगे, कुछ बातें नाइन्थ में पढ़ोगे, कुछ बातें फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, कुछ बातें सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन बुनियादी बातें हम नाइन्थ में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नॉलेज 7.1, लेक्चर नंबर 1, एनर्जी एक्सचेंज इन केमिकल रिएक्शंस। इसके जो एसएलओज हैं वो 2 एसएलओज हैं जो हमें अगले 5 मिनट पे कवर करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर। एक्सप्लेन करना है द आइडिया ऑफ केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन करना है, एंड इट्स कनेक्शन विद इट्स सराउंडिंग इन्फ्लुएंस एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में क्या कनेक्शन होता है एनर्जी ट्रांसफर होते वक्त, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये 2 एसएलओज हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक कंटेनर नजर आ रहा है। इस कंटेनर को मैं सिमुलेशन के थ्रू भी आपको पहले दिखाता हूं, फिर मैं इस पर बात करता हूं। मैं भी सिमुलेशन प्ले कर लूं एक, फिर मैं आपको दिखाता हूं। जी, जस्ट अ मिनट।
चलें इसको यहां ले। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये एक मैंने इसको फुल इसको हाँ, ये देखें, ये एक कंटेनर नजर आ रहा है और इस कंटेनर के अंदर आप देखो पानी इन लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस लिक्विड को एक साइड बॉक्स में बड़ा करके भी दिखाया गया है, ठीक है। अब मेरे लिए इसमें सिस्टम क्या है, इसमें सराउंडिंग क्या है, वो चीजें पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस कंटेनर में मौजूद जो मेरे पास ये लिक्विड आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसके मॉलिक्यूल्स को मैं देख रहा हूं, उसको मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए सिस्टम है। ये मेरे लिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं इस कंटेनर में मौजूद यहां पर जो ये स्पेस है इसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये भी मेरे लिए सिस्टम है। तो आसान लफ्जों में बात बताऊं, रिएक्शन के दौरान जो भी चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में होती है, जिसको आप नोट कर रहे हो, वो सिस्टम है। वो क्या है, सिस्टम है। जैसे मैं आप मेरे लिए सिस्टम है, बस आपके अलावा जो आसपास जो भी है वो मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है। तो मेरे लिए सिस्टम जो ऑब्जर्वेशन में होगा वो चीज सिस्टम होगी। अच्छा, सराउंडिंग क्या है, इस बर्तन की दीवार, इस बर्तन की दीवार, बेटा ये मेरे लिए सिस्टम नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। इस बर्तन के ऊपर ढक्कन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, तो ये मेरे लिए सराउंडिंग है। इस बर्तन के बाहर जो भी माहौल है वो सारे का सारा मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है। इट्स वेरी इजी। जो हमारी आंखों में ऑब्जर्वेशन के साथ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, अदरवाइज जो चीजें उसके अलावा हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। अच्छा जी, आपको ये सिस्टम समझ आ गया। अभी वापस चलें पीपीटी पे, इसको आगे मजीद ऑपरेट करेंगे। अच्छा जी, शाबाश। ये दीवार सराउंडिंग है, ये इस पे जो मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, इनको मैं देख रहा हूं, ये मेरे लिए सिस्टम है। अच्छा, ये इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है इस कंटेनर के ऊपर, जो इसको दबाएगा, गैस को कंप्रेस कर सकता है ऊपर नीचे, हम इसको पिस्टन को मूव कर सकते हैं, ये भी मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिस्टम दो तरह के हैं, फिर सिस्टम समझ आ गया, सिस्टम दो तरह के। इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, शाबाश। ये सूप पड़ा है, सूप, सूप मेरे लिए सिस्टम है, सूप, और इसके अंदर जो बर्तन है वो मेरे लिए सराउंडिंग है। एक सिस्टम के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो ढक्कन लगा हुआ सिस्टम क्या होता है बेटा, क्लोज सिस्टम, ठीक है। और एक के ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो वो मेरे लिए कौन सा सिस्टम होगा, शाबाश, ओपन सिस्टम। तो इसी तरह जब आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, तो यहां तो सिस्टम बंद होगा, क्लोज होगा, या सिस्टम क्या होगा, ओपन होगा। ओपन और क्लोज सिस्टम का आपको फर्क पता चल गया है, तो मैं आगे मूव करता हूं जी। इसको फुल स्क्रीन करें जरा, एक दफा देख लें। सिस्टम क्या है, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, सिस्टम। सिस्टम आगे से दो तरह का मिलेगा, बंद या खुला हुआ। अब बंद सिस्टम, क्लोज सिस्टम आगे से मजीद दो तरह का होता है। क्लोज सिस्टम मजीद आगे से दो तरह का होता है। सबसे पहले तो इसमें फर्क कर ले, इन तीनों कंटेनर्स में से आप में से कौन बच्चा बताएगा जो ओपन है, ओपन कौन है, शाबाश, पहचान करें, ओपन कौन है, कौन सा सिस्टम ओपन है, अपने अपने टीचर्स को बताएं, शाबाश। ओब्वियसली ये वाला सिस्टम ओपन है। कैसे पता चला, इसमें मैस आ भी सकता है, जा भी सकता है, हीट आ भी सकती है, जा भी सकती है। ये साइन आपको नजर आ रहे होंगे ना, ये साइन आपको नजर आ रहे हैं कि मैस भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। तो बेटा ये जो सिस्टम है ये ओपन है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ, ये ओपन है। अब ये दोनों सिस्टम जो हैं ये क्लोज हैं। क्यों, क्योंकि इनके ढक्कन लगे हुए हैं, इनका जो ओपनिंग थी वो बंद है, दैट्स व्हाई दे आर क्लोज सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम्स दो तरह के हैं। बच्चे सारे एक्टिव हो जाएं, बल्कि सारे बच्चे एक्टिव हैं। ये जरा गौर करें, इन दोनों कंटेनर्स में आपको डायग्राम के जरिए से क्या फर्क महसूस हो रहा है, शाबाश। इन दोनों कंटेनर्स में टीचर्स भी हेल्प करें, इन दोनों कंटेनर्स में देखें डायग्राम में क्या फर्क महसूस हो रहा है। भाई हाँ जी, शाबाश, टीचर को बताएं। इसमें ना, इसमें ये बाहर एक कोटिंग लगी हुई है, डबल लेयर है ये, मुझे स्क्रीन में लेके आए।
ये देखिए ये डबल लेयर है। इट्स मीन कि ये वो सिस्टम है, इट्स लाइक अ थर्मोस, इट्स लाइक अ थर्मोस जिसमें हम रोटियां या चाय डालते हैं, गर्म रहती है। मतलब कि ये क्लोज तो है बट आइसोलेटेड भी है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर से जो भी चीज होगी वो बाहर नहीं आ सकती, यानी मैस बाहर नहीं आ सकता। हीट, जो भी सिस्टम के अंदर हीट होगी, जो भी सिस्टम की हीट है वो भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इसके ऊपर यहां पे इंसुलेशन इंसुलेशन लगी हुई है। तो ऐसे सिस्टम को बेटा क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसने सराउंडिंग से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, बाहर के माहौल से कट ऑफ कर लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये। अब कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री में आप आइसोलेटेड सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। साथ वाले में क्या जी फर्क, जैसे कि एक स्टील का ग्लास है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। शाबाश, बताएं स्टील के ग्लास में से हीट बाहर आ सकती है क्योंकि वो मेटल है। मेटल हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या ये वाला ग्लास जो ये साइड पे कंटेनर बना हुआ है क्लोज तो है, मास डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते क्योंकि बंद है, लेकिन हीट का तबादला हो सकता है, हीट का तबादला हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, तो काइंडली मुझे आपने एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है। ठीक हो गया, मुझे आपने एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है। बताइए आपके आसपास, अपने आसपास देखें, मुझे एक मिसाल आपने देनी है ओपन सिस्टम की, एक मिसाल आपने देनी है क्लोज सिस्टम की, जिसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की दोनों एक एक मिसालें होंगी। चलें शाबाश, सोचें, मुझे तीनों तरह के सिस्टम्स की एक एक मिसाल चाहिए। शाबाश, रेज योर हैंड और मुझे आंसर करें। उसके बाद एक सिमुलेशन है, फिर उस पर हम चलेंगे। अपने अपने टीचर्स को बताएं तब तक, और मुझे कोई आंसर करना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। ये सेंट्रल फातिमा कैंपस माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। इसी तरह से हमारी कोऑपरेशन से बच्चों को समझ आएगा। बाकी स्कूल्स भी जिस तरह वो टीचर्स एक्सप्लेन कर रही हैं, बाकी भी इसको जरा परसू करें। जी सेंट्रल एग्जेक्टिव स्कूल, आपने हाथ पहले खड़ा किया है जी, इनसे पहले सवाल, इनको इनका माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट है, आप अपने एंड से अनम्यूट करें। जी अपने एंड से हो गया, हमारे एंड से हो गया। जी जी सेंट्रल एग्जेक्टिव स्कूल, जी जी आपकी आवाज आ रही है, मुझे जवाब दें। वाटर बोतल कौन सी वाटर बोतल भी बड़ी है ना, एक वो पेप्सी वाली बोतल मिलती है प्लास्टिक वाली, उसकी बात कर रहे हैं। स्टील की, तो क्या प्लास्टिक वाली बोतल नहीं हो सकती? वो भी, क्योंकि प्लास्टिक भी इंसुलेटर ही है ना, प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर है। तो वो भी एक किस्म का आइसोलेटेड है, लेकिन वो परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं होता, ठीक है ना। बाकी जो थर्मस, अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बोतल जो पानी पीने वाले हम स्कूल लेके कहते हैं, थर्मस उसमें फोम लगा होता है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। अब आप मुझे एग्जांपल दें क्लोज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। शाबाश, क्लोज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। बड़ी आसान मिसाल है, क्लोज नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी स्टील का ग्लास ले लो, कोई भी स्टील का ग्लास ले लो, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो बस, ठीक है ना। स्टील के ग्लास के ऊपर ढक्कन लगा दो तो वो क्लोज भी हो गया, नॉन आइसोलेटेड भी हो गया। ओपन सिस्टम तो बड़ी है ना, कोई भी चीज बर्तन में केमिकल डाल के उसको खुला छोड़ दो। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये फर्स्ट एसएलओ जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। हमने एक्सप्लेन कर दिया आइडिया ऑफ केमिकल सिस्टम,
केमिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम्स क्या होते हैं ये तो पता चल गया। अब इन सिस्टम्स में आप केमिकल्स को डाल दो तो ये सिस्टम्स क्या बन जाएंगे? केमिकल सिस्टम। कैसे ये सराउंडिंग के साथ, अच्छा अब एनर्जी कैसे चेंज होगी, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये मेंटोस खाई है? ये बच्चा जो मेंटोस खा रहा है, आप लोगों ने मेंटोस खाई होगी। मेंटोस खाने के बाद क्या महसूस होता है आपको? टंग यानी जो जुबान पे ठंडक महसूस होती है। इज इट क्लियर? जुबान पे ठंडक महसूस होती है। ये आपने कभी देखे हैं? शाबाश, दीज आर द हैंड वार्मर्स। सर्द इलाकों के अंदर लोग इसको क्या करते हैं? लोग इसको हाथ में रखते हैं और ये गर्माइश पहुंचाते हैं हाथों को। अच्छा, इसके अलावा शाबाश, क्या आपने आइसक्रीम को पिघलते हुए देखा है? यस। क्या आपने ड्राई आइस, अक्सर स्टेज पे थिएटर के अंदर इस तरह के फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं, जब कोई एक्ट्रेस आता है इस तरह के फ्यूम्स आसपास उड़ रहे होते हैं। क्या आपने पानी को बॉयल होते हुए देखा है? यस, ये सब कुछ देखा है। क्या आपने मोमबत्तियों को जलता हुआ देखा है? यस। ये बच्ची क्या कर रही है? सांस ले रही है। कोई ना कोई प्रोसेस तो इसकी बॉडी में होगा सांस लेने के बाद। इन तमाम प्रोसेस को हमने कैटेगराइज करना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी दे रहा है और इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी ले रहा है। कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी दे रहा है, कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी ले रहा है। इज इट क्लियर? अब एनर्जी लेन देन की वजह से सिस्टम दो तरह का परफॉर्म करते हैं। जरा गौर करो, या तो सिस्टम में एनर्जी आती है या सिस्टम से एनर्जी जाती है। अगर सिस्टम में एनर्जी आएगी तो नाम देंगे एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम से एनर्जी जाएगी तो नाम देंगे एक्सोथर्मिक। सिस्टम से कहां जाएगी? डेफिनेटली सराउंडिंग में। आप में से कौन बच्चा मुझे अब जवाब देगा? शाबाश, आप में से कौन बच्चा मुझे जवाब देगा? मैं एक सिमुलेशन दिखाने वाला हूं आपको, सिमुलेशन प्ले करें जी। आप में से कौन बच्चा जवाब देगा? ये इस बर्तन में पानी लिक्विड की शक्ल में है तो मैं इसको गर्म करने लगा हूं। ये पानी बॉयल हो गया है। आप में से कौन बच्चा जवाब देगा लिक्विड से पानी को बॉयल करने के दौरान एनर्जी सिस्टम में आई है या सिस्टम से गई होगी? शाबाश, सिस्टम में आई है एनर्जी। आपको कैसे पता चला जी? आपको ऐसा पता चला क्योंकि मैंने टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग का बढ़ाया। जैसे मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाया तो सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा हो गई। और एनर्जी कहां मूव करती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सिस्टम में एनर्जी कम थी, सराउंडिंग में हीट ज्यादा की मैंने। देखो ये थर्मामीटर पे हीट ज्यादा कर दी। जैसे मैंने सराउंडिंग में हीट ज्यादा कर दी तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ गई। ठीक है, अब जब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई, क्या ये एक्सो है या एंडो है? क्या ये एक्सो प्रोसेस है या एंडो प्रोसेस है? जल्दी बताएं, एक्सो या एंडो? मैं दोबारा एक्सो एंडो को डिफरेंशिएट कर देता हूं, फिर आपने मुझे बताना है। अभी अभी सबर करो एक नजर। ये देखो, एक्सो एग्जिट, एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर निकलेगी हीट। एंडो एंटर, एंडो हीट अंदर आएगी। ठीक है, वापस चलें तो बताएं हीट अंदर आई है या बाहर गई है? अंदर आई है। तो डेफिनेटली ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलो जी स्लाइड पे वापस जाओ, स्लाइड पे वापस जाओ। तो इसका मतलब बॉइलिंग, वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट इट बॉयल, बॉयल होना पानी का, इसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है। सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? शाबाश, एंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? एंडोथर्मिक। चलें इसी तरह मुझे जवाब दें, आइसक्रीम का मेल्ट होना, आइसक्रीम का मेल्ट होना। शाबाश, कौन बताएगा मुझे आइसक्रीम क्यों मेल्ट होती है?
क्योंकि अगेन वही हो रहा होता है, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जारी होती है और सिस्टम अपनी एनर्जी को ज्यादा करता है, जिससे वो फिर डेफिनेटली मेल्ट होगा। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है शाबाश, एंडोथर्मिक। इसी तरह यहां सॉलिड है, ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस का नाम है जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड भी गैस में चेंज हो रहा है। अगेन सॉलिड का गैस में चेंज होना, इट विल ऑलवेज नीड एन एनर्जी। सॉलिड गैस में जाएगा, एनर्जी लेके ही जाएगा ना। तो ये भी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। आई होप कि आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस की मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं, समझ आ गई। आप में से कोई मुझे बताए, ये तीनों प्रोसेस जो हो रहे हैं, क्या ये कोई केमिकल चेंज हो रहा है या कोई फिजिकल चेंज हो रहा है? आप में से कोई बच्चा मुझे बताए, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? शाबाश, जस्टिफाई करें, मुझे सब साबित करके दें ये फिजिकल चेंज है, तभी मैं मानूंगा। क्यों, वजह? बिल्कुल ठीक बोला, वजह जस्टिफाई करें इसको। भाई इसको जस्टिफाई करने का तरीका बड़ा आसान है सर, सिमुलेशन प्ले करें। सिमुलेशन प्ले हो गई सर, ये देखें लिक्विड के अंदर जो फार्मूला नजर आ रहा है, रेड के साथ 2 ब्लू, आप गर्म भी करें तो भी रेड के साथ 2 ब्लू हैं। इसको फुल स्क्रीन करें, मतलब कि फार्मूला जो केमिकल का था H2O, केमिकल का कंपाउंड की जो कंपोजिशन थी वो गैस में जाने के बाद भी वही रही। इसका मतलब केमिकल तो वही है, उसकी हालत बदल गई है। हालत जब बदलती है तो स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज के अंदर केमिकल कंपाउंड में कोई फर्क नहीं आता, उसकी हालत बदलती है सिर्फ। दैट्स व्हाई सर ये फिजिकल चेंज है। पहले भी पानी था, अब भी पानी है। वापस आ जाए सर, आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन टेस्ट उसका अभी भी वही है, आइसक्रीम वही है, बस वो मेल्ट हो गई है, फिजिकल चेंज। सर ये जो सब्लिमेशन हो रही है ड्राई आइस, पहले भी ये कार्बन डाइऑक्साइड थी सॉलिड में, गैस में जाके भी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बस हालत बदली है। दैट्स व्हाई सर ये केमिकल चेंज नहीं है, ये कौन से चेंज है, फिजिकल चेंज है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब एक मिसाल में और आपसे पूछूंगा, जरा ध्यान से बात को समझना है, मुश्किल बात है। मान लीजिए ये जुबान है, टंग, ये टंग है, इसके ऊपर मैंने मेंटोस रखा, दिस इज द, ये वो कैंडी है मेंटोस। अब मेंटोस जैसे जुबान पे आएगी तो जुबान में जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा जिसे थूक भी कहते हैं, उस स्लाइवा और इस मेंटोस के दरमियान में एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में मेंटोस जो सिस्टम है, मेंटोस हमारा सिस्टम है, मेंटोस स्लाइवा में से, स्लाइवा थूक में से हीट को क्या करेगा, शाबाश, एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, ये बेहतर कलर चेंज कर लूं, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मेंटोस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप मुझे सोच के बताओ, ठंडक का एहसास कहां पर होगा जी, ठंडक का एहसास कहां पर होगा, जुबान पे। तो जुबान हमारे लिए सिस्टम है या सराउंडिंग है, सिस्टम तो मेंटोस है, सराउंडिंग है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। सिस्टम कौन है, शाबाश बोलो जल्दी से, मेंटोस क्या है, सिस्टम। सराउंडिंग से हीट कहां गई, सिस्टम। जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाती है तो प्रोसेस क्या है, शाबाश बोलो भाई, एंडोथर्मिक। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग में क्या फीलिंग आएगी,
कूलिंग। क्या फीलिंग आएगी? कूलिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तमाम टीचर से गुजारिश है कि वो अगला एक दिन बच्चों को सिर्फ यही बताना है सिस्टम क्या है, क्योंकि ये समझ गए ना, आगे वाली चीज मेरे लिए समझाना इंतहाई आसान है। देखिए आगे है क्या, आगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रिएक्शन पाथवे डायग्राम है, बॉन्ड एनर्जीज हैं, ये एब्जॉर्ब एंड ये सारा कुछ समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। सिमुलेशंस बड़ी बेहतरीन पड़ी हुई हैं। सिंपल आपने करना क्या है कि ये डिफरेंट तरह की सिचुएशंस कल तक आपने डिस्कस करनी है कि एक्सो होगा तो गर्मी महसूस होगी, ऑब्वियसली। एक्सो में होता क्या है? उल्टा। एक्सो में क्या होता है? एक्सो में सिस्टम से सराउंडिंग में हीट आएगी, तो सराउंडिंग की हीट बढ़ जाएगी, तो सराउंडिंग में हीट महसूस होगी। मिसाल, हीटर लगाया आपने, हीटर के अंदर वो जलने का अमल हो रहा है, हीट आप तक आ रही है ना, आप सराउंडिंग में बैठे हैं, हीटर सिस्टम से आप तक आ रही है, सराउंडिंग में बैठे। इज इट क्लियर? तो ये कल तक टीचर्स जो है ये बच्चों को ये चीज क्लियर करवा दें जो मैंने आज पढ़ाया है, इसको डेली लाइफ में दिखा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे 2-3 लेक्चर और होंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद 60% ऑलमोस्ट केमिस्ट्री हो जाएगी। आगे आसान छोटे छोटे चैप्टर हैं आगे। ओके, किसी भी किस्म का सवाल है किसी बच्चे का तो वो मेरे से कर सकता है। आज हमने जो पढ़ना था, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इनके दरमियान में एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है, वो हमने सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कब? फ्राइडे को।